मैं अपने मॉम को कॉल की और मैं बताया कि माँ अगर मैं 1 साल और रहा ना यहाँ पे मैं शायद सुसाइड कर लूँ। इतना मैं डाउन हो गया था वो टाइम पे। लेबर लॉ यहाँ पे फॉलो होता है बट वो लेबर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। मतलब अभी संडे छुट्टी लेने के लिए मुझे शादी करना पड़ेगा। संडे माई टाइम मी टाइम ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और अगर मैं लंच आवर 1 घंटे छोड़ भी दूँ तो भी 11 आवर्स होता है। कल संडे फिर से आना है या फिर आज 24 आवर करना है, मतलब सैटरडे को 24 आवर काम करना है। वेलकम दोस्तों टू न्यू वीडियो। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ 90 आवर्स इन अ वीक वर्क कल्चर के बारे में। जो लोग रिव्यू वीडियो देखने आए हैं वो लोग स्किप कर सकते हैं ये वीडियो, क्योंकि आपको शायद उतना अच्छा ना लगे, लेकिन मैं कुछ रियलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअली एक कोई बोल रहा हूँ, मतलब मैं जानता हूँ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है क्या है। तो उसके सीईओ ने कहा है कि 90 आवर्स का मतलब वर्किंग कल्चर, 90 आवर्स इन अ वीक वर्क मतलब कल्चर होना चाहिए। या फिर दूसरे किसी न्यूज़ में शायद देख रहा था कि वाइफ का फेस कब तक देखोगे, मतलब ऑफिस करो, मतलब ऐसा ऐसा कुछ देख रहा था मैं न्यूज़। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो है कि नारायण मूर्ति ने डिमांड किया था कि 70 आवर्स, एंड डिमांड नहीं किया था, मतलब एक्चुअली उन्होंने कहा था कि 70 आवर्स वर्क कल्चर ऐसा कुछ। तो ये 90 आवर्स बोल रहा है। अभी ये 90 आवर्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसके कंपनी में एम्प्लॉयज़ लिटरली 72 से 78 घंटे काम करते हैं। 70 टू 78 आवर्स ऑलरेडी काम करते हैं। दैट्स वाई ही इज डिमांडिंग फॉर 90 आवर्स। इसको मतलब सब लोग शॉक हो रहे हैं, अरे 90 आवर्स कैसे बोल दिया? लास्ट में नारायण मूर्ति ने 70 आवर्स बोला था तो तभी लोग भड़क गए थे, अभी 90 आवर्स बोल रहा है। उसके कंपनी में ऑलरेडी लोग 72 से 78 आवर्स काम कर रहे हैं, इसके लिए वो बोल रहा है कि 90 आवर्स काम करो, क्योंकि उसका बोल जो ड्रीम है वो 72 78 आवर्स, मतलब 70 आवर्स से ज़्यादा वो फुलफिल हो चुका है उनका। उसके लिए वो 90 की बात कर रहे हैं। और वो एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें जो साइट, वो मेनली कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उसके साइट में जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके लिए इन पंच रहता है। मतलब आप जब भी साइट पे आओ तो अपना जो फिंगर है वो पंच करो, लेकिन कोई आउट पंच नहीं रहता है। आउट पंच क्यों नहीं रहता है? क्योंकि ऑफिशियली आप वो लोग पे करते हैं 8 घंटे का सैलरी, लेकिन डेली अगर मतलब डेली जो शिफ्ट रहता है वो 12 घंटे का रहता है। और अगर मैं लंच आवर 1 घंटे छोड़ भी दूँ तो भी 11 आवर्स होता है, तो 3 आवर्स होता है। 3 घंटे का हो गया ओटी, और ओटी का पेमेंट मतलब नॉर्मल से कुछ डबल कुछ ऐसा होता है। तो वो 3 घंटे का मतलब शायद 6 घंटे जैसा कुछ पेमेंट रहेगा, तो वो पेमेंट करेगा कौन? वो तो 1.5 गुना सैलरी देना पड़ेगा ना। तो फिर तो वो चीज़ वो लोग दिखाना नहीं चाहते हैं। वो लोग ऐसे लेवल लॉ को एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब आप वो जो दिखाएगा कि आप 8 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन इन पंच होगा, आउट पंच नहीं होगा। मतलब आप सुबह में 8 साढ़े 8 बजे आके पंच करो, रात को जाने के टाइम पे कोई पंचिंग, उसके बाद और कोई पंचिंग आउट पंच का कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो ये किसके लिए? वही चीज़ के लिए कि आप हाइट, ये मेरा बात कर रहा हूँ मैं, मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन में था 2013 से 16 तक, तो मुझे मालूम है कैसे काम होता है वहाँ पे। मैं तो इवन 20 आवर्स मतलब 24 आवर्स तक भी कंटिन्यू काम किया था। मतलब बहुत दिन ऐसे जाते थे हम लोग 24 आवर्स कंटिन्यू काम करते थे। एक चीज़ अच्छा रहता था उसमें कि चलो नेक्स्ट दिन आपको मतलब छुट्टी मिल जाता है अगर आप 24 आवर्स, लेकिन 24 आवर तक रुकना पड़ेगा, नेक्स्ट दिन आपको मतलब छुट्टी मिल जाएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना ह्यूमनली। मैं 30 आवर्स तक भी काम किया है, लेकिन मतलब उसका कोई ऐसा मतलब ओटी वगैरह वो नहीं मिलता है, उसमें कुछ वो सब नहीं है। वो टारगेट रहता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वैसे भी मतलब अलग है, मतलब नॉर्मल में जो चीज़ मतलब जितना ज़्यादा लेबर लॉ फॉलो होता है, लेबर लॉ यहाँ पे फॉलो होता है बट वो लेबर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। और मैं अगर बोलूँ ना तो हम लोग का एक मतलब हम लोग जो ट्रेनिंग इंजीनियर्स थे, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। कंपनी हालांकि बहुत ही अच्छा है, पेमेंट महीने का 28 को कर देता है। आपको रहने के लिए भी, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन कंपनी तो देता ही है रहने के लिए, तो एकोमोडेशन में कंपनी देता है, और वो अच्छा खासा एकोमोडेशन देता है दूसरी कंपनी से फार बेटर। इवन अगर आप मैरिड हो तो भी वो अब जो आपका जो एकोमोडेशन है वो बियर करेगा, वो आपको मतलब डायरेक्ट लैंडलॉर्ड के अकाउंट में वो पेमेंट हो जाएगा।
तो मतलब वो थोड़ा रजिस्टर करना पड़ता है वो सब कुछ, लेकिन उसका आपका हाउस रेंट भी कंपनी पे करेगा, वो चीज़ अच्छा है। लेकिन आपको एकदम मतलब अंदर से ख़त्म कर देगा, मतलब फैमिली लाइफ कुछ बचेगा नहीं आपको। मतलब आपका घर का भी चलो मैं देख लेता हूँ, लेकिन मेरे इधर आप रहो 12 घंटे मिनिमम काम करो, और संडे को अगर ज़रूरत पड़े तो फिर संडे को भी आओ। अगर मैं 1 घंटा जो लंच आवर है वो निकाल के बात करूँ तो फिर 6 दिन का हो गया 66 आवर्स, और 7वां दिन जो बचता है संडे, तो उसमें भी बहुत से लोग आते हैं मतलब लंच आवर तक, मतलब 1-2 बजे तक काम करके जाते हैं। तो उसमें भी अगर 6 घंटा में पकड़ लूँ तो 72 आवर्स हो गए ना इनका, मतलब ऑलरेडी फुलफिल हो रहा है 70 घंटे से ज़्यादा। तो ये क्यों 70 घंटे डिमांड करेंगे, ये डिमांड करेंगे कि 90 घंटे हो जाए। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ना ये फॉलो नहीं होता है। मुझे लगा था 2013 में जब मैं ज्वाइन किया था कि चलो इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना चाहिए, ये मैं देखा मतलब ऑलमोस्ट 100 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं वहाँ पे, और अलग अलग साइड पे तो मतलब जगह जगह पे बहुत ज़्यादा, मतलब टोटल में पकड़ूंगा तो मतलब ऑल ओवर बहुत से जगह तो मतलब हज़ारों या लाखों में एम्प्लॉयज़ हैं। तो वो पॉसिबली मतलब सब लोग ऐसा चुप है, सब लोग कर रहे हैं। इवन जो मैनेजर बन के बैठा है वो भी उतना टाइम स्पेंड कर रहा है साइड में। तो ये जो चीज़ है ना, ये कंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी में बहुत ज़्यादा गंदा है कि आपको, मेरा जो मैनेजर था, तो मैनेजर मुझको बोला था कि संडे आने के लिए, और मेरा ऐसा मानना था कि मंडे टू सैटरडे खुद को निचोड़ लूँगा पूरा काम के अंदर। कंपनी तो चाहेगा ही मेरा एम्प्लॉय पूरा मेहनत करे, हाँ मैं भी वैसे ही मेहनत करता था, लेकिन जो संडे आता था ना मुझे लगता था वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। मैं चाहे रेस्ट करूँ, मतलब पूरा हफ्ता जो है, पूरा हफ्ता काम करने के बाद चाहे मैं रेस्ट करूँ, या फिर मैं घूमने जाऊँ, या फिर मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने जाऊँ, वो मेरा कॉल है। संडे मेरा है, ठीक है, चलो 6 दिन में कंपनी को दे दिया, लेकिन संडे मेरा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरा मैनेजर बोलता है कि तुम आ जाओ संडे को, मतलब सैटरडे था, संडे को आ जाओ। तो मैं बोला कि सर क्यों, कल तो छुट्टी है। बोला तुम मैरिड हो क्या? मैं बोला सर ये कैसा बात हो गया, मतलब अभी संडे छुट्टी लेने के लिए मुझे शादी करना पड़ेगा? मतलब जो लोग मैरिड है उनका संडे का लाइफ है, जो लोग मैरिड नहीं है उनका संडे का लाइफ नहीं है, मतलब क्या बोलना चाहते हो आप? तो ऐसा कुछ सिचुएशन था। तो उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सबको पता था मैं संडे को साइट पे नहीं आता था, मेरा नाम भी था ऐसा कुछ। तो प्रोजेक्ट मैनेजर था वहाँ पे, तो प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे मैनेजर को बुलाया कि तुम्हारे अंडर ऐसा कौन कौन काम कर रहा है, कैसा कैसा मतलब कैसा काम कर रहा है, थोड़ा मतलब उससे थोड़ा मतलब मांगा डिटेल्स। तो मैं मैनेजर ऐसा, हाँ सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा लड़का है जो कि संडे नहीं आता है। और मैनेजर जो था वो इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट 22-23 साल से काम कर रहा था उसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसको ऐसा लगा कि ऐसा कौन है कि संडे नहीं आता है, मेरे सामने लाओ उसको। तो तभी 2014 में जो इलेक्शन था, लोकसभा इलेक्शन, तो वो अलग अलग स्टेट वाइज हो रहा था, मतलब स्टेट वाइज या जोन वाइज हो रहा था, मतलब पूरे देश में एक साथ लोकसभा का इलेक्शन नहीं हो रहा था, या ये फेज़ में ये स्टेट, ये फेज़ में ये स्टेट, ऐसा। तो महाराष्ट्र का जो फेज़ था तो उस दिन डेफिनेटली उसके हिसाब से छुट्टी था। तो उन्होंने उससे पहले सबको बुलाया कि आओ करके, ऐसा मतलब एक मीटिंग जैसा रखा। तो मीटिंग में वो लोग मतलब वो बोलने लगे कि मैं एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया था, और मेरे साथ मेरे ही जो बिल्डिंग था उसमें मतलब और एक ट्रेनी था। तो बोला गया कि उसको बोला कि तुम इलेक्शन के दिन आ जाओ, और मुझे बोला कि तुम संडे आ जाओ। मैं बोला मतलब सबके सामने, तभी मेरे मैनेजर हैं, दूसरे मैनेजर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर तो खुद ही है, और बाकी भी कुछ लोग थे, मतलब बहुत सारे लोग थे, एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे। वो टावर में जो लोग काम कर रहे थे, वो टावर का मीटिंग था। तो मैं बोला सर मैं संडे को नहीं आऊँगा। बोला ठीक है। वो जो दूसरा ट्रेनी था उसको बोला कि तुम संडे आ जाओ, मुझे बोला तुम वो इलेक्शन वाले डे पे आ जाओ। मैं बोला सर वो तो ऑफिशियली छुट्टी है ना, वो हमारा कैलेंडर में भी दिखाया गया है। वैसे भी उस ऑर्गेनाइजेशन में साल में शायद मतलब साल में सिर्फ आपको 7 से 8 छुट्टी देखने को मिलेंगे, 8 छुट्टी, मतलब 8 हॉलीडे। मतलब दुर्गा पूजा तो यहाँ पे बड़ा इवेंट है, दुर्गा पूजा छोड़ दो, महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं जैसे कि गणेश चतुर्थी, दिवाली तो पूरे देश में मनाया जाता है,
मतलब 1 जनवरी, ये सब मिला के उनका हॉलीडे है 8 दिन सिर्फ। और उसमें भी मतलब जैसा इलेक्शन का एक दिन डाला तो वो एक दिन दूसरा किसी से शायद निकाल दिया, ठीक है, वो दूसरा कोई छुट्टी था वो निकाल दिया उसमें से। तो मैं बोला सर वो तो इलेक्शन डे है, वो तो छुट्टी दिखा रहा है। बोला देखो बॉस, मतलब ऐसा देखो बॉस, तुमको आना है तो आओ, वरना अगर नहीं आना है तुम जॉब छोड़ दो। तो उस दिन मुझे मतलब थोड़ा चुभा कि मतलब ऐसे बोल रहा है इतना सीनियर आदमी, ठीक है, मतलब कैसा मतलब माइंड सेट है इनका, मतलब कोई इनका मतलब संडे को क्या ये जो कर रहे हैं, संडे माई टाइम मी टाइम, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं वहाँ पे, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब शायद लोग उतना सिविलाइज्ड मतलब है ही नहीं, या फिर माइंडसेट उनका उस लेवल पे चला गया है कि वो सोच ही नहीं सकते हैं ऐसा। तो वो चीज़ मैं देखा, उसके बाद मैं चलो संडे आने लगा। उसके बाद हर संडे नहीं आता था, शायद महीने में एक संडे या फिर ऑल्टरनेट संडे आने लगा। तो उसके बाद मेरा एक मैनेजर आया, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर की गलती मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो इंडिविजुअल मैनेजर वैसा था। तो वो मुझको बोला, हर सैटरडे को ऐसा होता था कि अपना खाना खाने के बाद लंच से, जब मैं मतलब अपना सेकेंड फ्लोर में हम लोग लंच करते थे और फर्स्ट फ्लोर में हाथ धोने को आते थे, तो मतलब वो वहाँ पे जो टॉयलेट था वो लेडीज़ कर दिया था, तो हम लोग जा नहीं सकते थे। हम लोग फर्स्ट फ्लोर में जो वॉशरूम है वहाँ पे जाके हैंड वॉश कर सकते थे, और डाइनिंग मतलब सेकंड फ्लोर पे था। तो मैं क्या करता था, मतलब जब भी लंच करके आता था वो बुलाते थे कि मेरे केबिन पे आ जाओ, और केबिन पे जाने के बाद वो बोलते थे कि मयूक क्या करना है, कल संडे फिर से आना है या फिर आज 24 आवर करना है, मतलब सैटरडे को 24 आवर काम करना है। तो मैं संडे, अपना संडे बचाने के लिए मैं सैटरडे को 24 आवर्स काम कर जाता था वहाँ पे। मैं सच बोलूँ, काम कर जाता था मैं वहाँ पे, क्योंकि संडे मुझे चाहिए थोड़ा पार्टी करना है, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करना है। तो वो चीज़ ना, मतलब 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ता गया, 3 हफ्ता गया, 4 हफ्ता गया, 4 हफ्ते कंटिन्यू मैं संडे कर रहा हूँ, मतलब सैटरडे 24 आवर कर रहा हूँ। तो मतलब कोई भी दिन गैप नहीं हुआ, मतलब 12 इंटू अगर 7 बोलूँ तो 84 आवर्स वर्किंग मेरा चल रहा था। अगर लंच आवर हटा भी दूँ, चलो 7 दिन का मैं मतलब 7 दिन नहीं, वहाँ पे लंच आवर अगर हटेंगे तो 6 दिन का, मतलब रात में चलो डिनर के टाइम में 1 घंटा तो उतना नहीं मिलता है, लेकिन चलो 7 घंटे में हटा देता हूँ, फिर भी 81 आवर्स में काम कर रहा था। मतलब और कंटिन्यू मंथ में, मतलब अगर सैटरडे को 24 आवर पकड़ूंगा, मतलब संडे का ही 12 घंटे पकड़ लूँगा उसमें, तो 1 महीने तक कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं। और मैनेजर हर दिन ऐसा करता था। तो क्या हो गया, मेरा एक और कलीग था, वो मतलब मेन पेरोल में तो नहीं था, वो दूसरे जो दूसरे पेरोल में लेते हैं ताकि सारे फैसिलिटीज़ नहीं देने पड़े। तो वो दूसरे पेरोल वाला बोला, और तभी मोबाइल ऐसा आता था ना जिसमें कि आप बैटरी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो लंच के बाद भी या शाम तक मतलब मैं शाम मतलब वही रात को 8:30 बजे ऑफिस का बस छूटता था, उसी में जाता था, तो साइड में ही रहता था। लेकिन मुझे मजबूरन कभी कभी फ़ोन का, मतलब वो उसने आइडिया दिया था कि डायरेक्ट बैटरी ऐसा खोल लेना तो फ़ोन का टावर अनरीचेबल आएगा, फ़ोन स्विच ऑफ नहीं बोलेगा। तो मैं ऐसा डायरेक्ट फ़ोन का जो बैटरी है वो ओपन कर लेता था, और नीचे हमारा जो वॉल है ना, वॉल थिकनेस 1.2 मीटर था, तो वहाँ पे अंदर में अगर कोई चला गया तो मतलब बिल्डिंग ऊपर तक जाएगा, लेकिन नीचे का वॉल 1.2 मीटर था, तो वहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क शायद मतलब नहीं लगेगा, ऐसा भी बहुत टाइम होता था। तो वो जब आता था मेरा वो मैनेजर, वो ऐसा टावर के ऐसा राउंड राउंड घूम रहा है, मैं भी उसको देख के घूम रहा हूँ, साइड में मैं काम कर रहा हूँ, मतलब वो आ रहा है तो मैं जगह से थोड़ा हट जा रहा हूँ, ताकि मुझको मालूम है वो मुझको फिर मतलब जो लेबर का एक, मतलब लेबर ही बोलूँगा, वर्कर्स है तो मतलब एम्प्लॉय है तो क्या हो गया, तो हम लोग तो लेबर जैसा ही काम करते हैं, मतलब पूरा दिन गधे मजदूरी। तो वो फिर से मुझको संडे को, और इसका कोई ओटी वोटी पेमेंट वेमेंट है नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आप कंपनी में काम कर रहे हो ना, कंपनी सैलरी दे रहा है ना, बहुत है, तो वो माइंड सेट से कंपनी सैलरी दे रहा है तो काम करो। तो वो मुझको ऐसा ढूंढता था, वो मैं नहीं मिलता था, और संडे को वो मुझको 22-23 कॉल करता था, और ऐसा मैं दिखाना चाहता था नेक्स्ट दिन कि मैं तो फ़ोन देखा ही नहीं, मैं तो फ़ोन छोड़ के गया, क्योंकि नेक्स्ट दिन ना मतलब बहुत बुरी तरीके से, मतलब केबिन के अंदर बहुत कुछ बोलते थे। तो मैं डायरेक्ट मतलब फ़ोन अपना जो स्टील का अलमारी दिया हुआ था फ्लैट में, तो वो उसके अंदर डाल देता था कभी कभी फ़ोन, कभी कभी नेटवर्क कट जाता था या कुछ, मतलब एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था।
ठीक है, वो मैं मैनेजमेंट को गलती नहीं बोलूँगा, वो जो सिचुएशन है वो मैं उस मैनेजर की बोलूँगा। लेकिन मुझे वो मैनेजमेंट में बाद में आता हूँ, लेकिन मैनेजमेंट का माइंड सेट भी ज़्यादा कुछ बेटर नहीं है। साइड मैनेजमेंट का तो घटिया है एकदम से, कि 12 घंटे तो काम करना ही है। और टॉप मैनेजमेंट का भी यही है कि जिसके लिए 12 घंटे कंपलसरी काम होता है। मतलब 8:30 बजे आप सुबह को अगर पंच किया ना, तो आपको रात मतलब मान लीजिए 8:15 तक आपका बस जो है, ऑफिस बस साइट तक पहुंच गया, और या फिर 8:30 तक को पहुंचा, उससे पहले ही पहुंच जाता है। और रात को बस छूटेगा 8:30 बजे, उससे पहले साइट से बस नहीं छूटेगा। तो ये एक मतलब बड़ा चीज़ है। तो आप चाहे तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जा सकता, कोई बोल के थोड़ा एक दिन हो गया आधा घंटा 1 घंटा पहले, मतलब 12 घंटे से पहले, 8 घंटे से तो छोड़ो, वो तो चीज़ ही नहीं है। लेकिन वो बोल के, ठीक है, मतलब ऑफिस बस छूटेगा तो लोग वेट करेंगे ना कि चलो मुझे अभी 1.5 घंटा 1 घंटा और जर्नी करना है, या फिर 10-20 मिनट का भी हो तो जर्नी करना है, ऑफिस बस छूटेगा तभी सब लोग जाएंगे। अगर कोई हर दिन 1 दिन 2 दिन निकल गया तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हर दिन कोई मान लीजिए 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले निकलने का कोशिश करेगा, तो सवाल तो उठेंगे ही, बाकी सब वो लोग बोलेंगे, तो कंप्लेन हो जाएगा। तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। कंपनी भी ऐसे ही मतलब बिल्ड करके चलता है कि इनको बस मतलब लेबर लॉ को एक्सप्लॉइट करते रहो एम्प्लॉयज़ के लिए। तो बाद में मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो वो तो गया, मैं फ़ोन नहीं मिल रहा था, मैं ऐसे करके 2-3 हफ्ता मेरा बचा लिया, संडे बचा लिया। सैटरडे को भी 24 घंटे काम नहीं करना पड़ा, संडे भी मैं बचा लिया। फिर एक दिन वो जो मैं 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर का बात क्यों कर रहा था, मैं 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर 1st फ्लोर का बात क्यों कर रहा था, 2nd फ्लोर से मैं ऐसा दाल चावल खा के हाथ में ऐसा राइस और दाल लगा हुआ है, हाथ धोने के लिए उतर रहा हूँ। वो मैनेजर मेरा सीढ़ी में वेट कर रहा था खड़े होके, बोलता है कि एक काम करो, मुझे मेरा केबिन पे आ जाओ। मुझे मालूम है कि उस दिन फिर से 24 आवर करना पड़ेगा, नेक्स्ट दिन आना पड़ेगा। बोला कि क्या करोगे आज, 24 आवर करोगे कि कल आओगे? मतलब नेक्स्ट दिन शायद 6 घंटे भी काम हो, पूरा दिन मतलब रात को 8:30 बजे तक ना हो, लेकिन बस अपना संडे बचाने के लिए ना मैं 12 घंटे मतलब 6 घंटे छोड़ के 12 घंटे काम कर जाता था कि मुझे एक दिन मिले कम से कम अपने लिए, खुद के लिए। ये 2013 से 2016 में तो चलो मैं उस माइंडसेट का कुछ हद तक चला गया था। मैं गणेश चतुर्थी था, गणेश चतुर्थी मेरे ख्याल से मंडे को पड़ा था 2016 साल में, और उससे पहले संडे आया था। तो संडे को भी मैं काम किया था, मंडे को भी मैं आया था, 2 ही एम्प्लॉयज़ आए थे टोटल साइड में। संडे को मेरे साथ दूसरा कोई था, मंडे को मतलब गणेश चतुर्थी के दिन दूसरा कोई था। लेकिन मैं मतलब मैं भी उस हिसाब से बनते जा रहा था। वो जो मतलब एक काम और के अलावा और कुछ नहीं ज़िंदगी में, और कुछ नहीं, फैमिली बोल के कुछ नहीं, ठीक है, वो चीज़ में मैं जाता जा रहा था, गलत डायरेक्शन था वो। तो कुछ हद तक मैं बन गया था उस टाइम तक। लेकिन मैं आज रियलाइज़ करता हूँ, आज बहुत खुश हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का जो बात कर रहा था ना, मैं स्किप कर गया। वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनका, जब भी कोई नया इंजीनियर ज्वाइन करता है तो साल में 20 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था वो टाइम पे। शायद अभी 30 दिन का है या 20 दिन का है, मालूम नहीं मुझको। उनके जगह जगह पे हब बनाए हुए हैं जहाँ पे अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स जाते हैं, उनका ट्रेनिंग होता है। कंपनी अच्छी है, कंपनी नो डाउट अच्छी है। कंस्ट्रक्शन में इससे बेहतर कंपनी है नहीं। सैलरी 28 को पे करता है, आपका हाउस रेंट पे करता है, सब कुछ है। अगर आप मैरिड हो तो भी हाउस रेंट पे करेगा। तो नॉर्मली तो एकोमोडेशन देता है कंस्ट्रक्शन कंपनीज, साइड वर्क हो तो ये वो भी करता है। लेकिन इनका क्या है ना, इनका जो मैं बता रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग में गया तो ट्रेनिंग में जाके वो टाइम तक मैं संडे नहीं जाता था। तो सब लोग मेरे ही बात करते थे, अरे ये तो संडे नहीं जाता है, ये असली खिलाड़ी तो ये है, ठीक है, संडे तो निकल जाता है कैसे ही करके, मतलब निकल जाता है, मतलब स्किप कर देता है, संडे नहीं जाता है। मेरा नाम ऐसा हो रहा था। तो एक लेडी HR थी, HR टीम से, मेन HR नहीं था, मेन HR अच्छा था, लेडी HR थी। तो लेडी HR उसको कान में ऐसा सुना कि कोई तो संडे नहीं जाता है, ऐसा बातचीत हो रहा है, उसको लेके थोड़ा गॉसिप हो रहा है। तो वहाँ पे आगे आ गई, कौन है जो संडे नहीं जाता है, कौन है जो संडे नहीं जाता है। सब लोग मेरी तरफ ऐसे पॉइंट आउट कर दिया कि ये है संडे नहीं जाता है। मैं बोला तुम संडे नहीं जाते? मैं तो ऐसे ही मतलब वो टाइम पे हाँ मज़े ले रहा हूँ, सब लोग मेरा नाम ले रहे हैं, तो हाँ मैं संडे नहीं जाता। क्यों नहीं जाते हो? मुझे ऐसा लगा कि वो HR आके बोलेगा चलो
तुम अपना लाइफ लीड कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम अपना चलो। HR के साइड से क्या आता है, मतलब वो एम्प्लॉय को समझेगा, वो आके उल्टा बोल रहा है वो, मतलब लेडी HR कि तुम संडे क्यों नहीं जाते हो, बाकी के एम्प्लॉयज़ तो जाते हैं, संडे को पूरा दिन काम भी नहीं रहता है, 6 घंटे का काम रहता है मेरे ख्याल से लंच तक, ठीक है, तुमको जाना चाहिए। तो मैं बोला कि अगर HR ऐसा बोल रहा है एक कंपनी में, मतलब वो उस दिन वो जो HR के साइड से जो रिप्रेजेंटेटिव था, मतलब उनके साइड से लेडी HR जो था, तो मतलब क्या हो सकता है अभी। ऐसा स्टेटमेंट तो देखने को मिल रहा है कि 90 आवर्स वर्क इनका, 90 आवर्स मतलब CEO बता रहा है कि होना चाहिए, या फिर उसका मतलब ऐसा है कि 90 अगर वर्क कल्चर अगर हो तो अच्छा है, ऐसा ऐसा कुछ मैं देख रहा था एग्जैक्टली। तो मैं उनके शब्द तो नहीं कोट कर सकता, यहाँ पे देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ सिनेरियो है। लेकिन जो माइंड सेट है ना, वो जो गलत माइंड सेट है वो वहाँ से है, वहाँ से नीचे ट्रांसफ़र हो रहा है, और नीचे और ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। वहाँ से होता है क्लस्टर में, क्लस्टर से प्रोजेक्ट में, मतलब साइट में प्रोजेक्ट मैनेजर भी 20-25 साल हो गए रहेंगे, वो भी उस माइंड सेट में, माइंड के हिसाब से, मतलब माइंड सेट के हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं अपने आप को। मैं भी बन रहा था ना वैसे ही, खुद ही जा रहा हूँ संडे को, मंडे को, गणेश चतुर्थी सबसे बड़ा ये है। मैं गणेश चतुर्थी में 2016 साल में एक गणेश पंडाल में विजिट नहीं किया, गणेश भगवान को मतलब मैं मतलब जाके देखा भी नहीं, लेकिन मैं साइड में वर्क किया। मैं भी उस मेंटल, मतलब क्या बोलूँ, अभी मैं छोड़ा, उसके पीछे कुछ पॉलिटिक्स है, मतलब था। मैं वो बोल रहा था, मैं उनके जैसा बन रहा था। तो ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मतलब मैं 30 घंटे तक काम किया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, लेकिन मेरा रेटिंग ऐसा दिया ना, मतलब रेटिंग इतना, क्या बोलूँ, मतलब इतना ख़राब भेजा। और मेरा ऐसा था कि 2 साल ट्रांसफ़र हुआ था, ट्रांसफ़र मतलब नए एक प्रोजेक्ट मतलब मिला था उस कंपनी को, तो उसको हाई राइज में काम करने वाला एक्सपीरियंस वाला इंजीनियर चाहिए था। तो मेरा तो था हाई राइज, वहाँ से डिमांड आ रहा था कि हाई राइज वाले भेजो। यहाँ से पहले तो नहीं छोड़ा, मतलब लेट दूसरे एम्प्लॉयज़ को छोड़ा, उसके बाद जब ये प्रेशर वहाँ से बना तो यहाँ से छोड़ दिया। मेरा जो ट्रांसफ़र हुआ ना, मेरा जो नया साइड में मैं गया था उसमें 5 महीने कुछ दिन था, और ये जो पुराने साइड में 6 महीने कुछ दिन। तो मैं काम तो नया साइड में, मतलब रेटिंग वहाँ से जाना चाहिए, लेकिन रेटिंग गया पुराने साइड से, और पुराने साइड में मेरा कोई ज़रूरत नहीं है, रेटिंग मेरा ख़राब कर दिया। तो मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया था वो टाइम पे। मैं अपने मॉम को कॉल की और मैं बताया कि माँ, अगर मैं 1 साल और रहा ना यहाँ पे, मैं शायद सुसाइड कर लूँ। इतना मैं डाउन हो गया था वो टाइम पे। मतलब कम एक कोई फ्रेंड्स नहीं है, मतलब फ्रेंड्स मतलब कुछ सिर्फ काम के पीछे जो फ्रेंड्स हैं वो भी छूट गए हैं। पूरा दिन काम कर रहा हूँ, सुबह से लेकर रात तक। मतलब संडे आ रहा हूँ, ठीक है, कोई मतलब छुट्टी वुट्टी का छोड़ दीजिए, मतलब हर संडे नहीं आ रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव संडे तो आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ पूरा मेहनत से। लेकिन जो मेरा प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो भी अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा था। आज भी मैं मतलब मुंबई अगर जाता हूँ ना, तो उनको मैं याद करता हूँ। मतलब क्या बोलूँ, मतलब प्रोजेक्ट डायरेक्टर अभी जो था, अभी वो ऊपर के पोस्ट में पहुँच गए हैं, वो बहुत, मतलब सीरियसली बोलूँ, अच्छे थे, लोग अच्छे हैं। लेकिन ये जो माइंडसेट है ना वर्क और मतलब एम्प्लॉय को निचोड़ लो, एकदम ख़त्म कर दो, मतलब अंदर से, मतलब उसके लिए फैमिली के लिए कुछ बचे ही ना, उस फैमिली टाइम ही ना बचे, तो वैसा माइंडसेट है, ये बहुत गलत चीज़ है। और मैं जिस जोन में, मतलब उतना मेहनत करके 30 आवर्स तक कंटिन्यू शिफ्ट किया, मतलब और ऐसा नहीं कि आप ऐसा चेयर में बैठ के आराम से चलो 30 आवर्स ऑफिस में काट लिया। चेयर नहीं रहेगा यहाँ पे, आपको खड़े रहना पड़ेगा। और जो रीबार है, मतलब रेनफोर्समेंट, क्या बोलो उसको, जो हिंदी में जो बोलते हैं सलिया है, तो सलिया के ऊपर ऐसा खड़ा रहना पड़ेगा, और खड़े होके ही पूरा काम है। 24 आवर करो, लेबर के पीछे भागो। दूसरी कंपनीज में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ वहाँ पे मतलब चलो बोल दिया, सुपरवाइज़र को बता दिया, चलो करेगा। लेकिन वो कंपनी में ऐसा नहीं था, खड़े रहो उसके पीछे, लेबर के पीछे खड़े रहो। एम्प्लॉय मतलब माइंडसेट थोड़ा वो बैकवर्ड टाइप का है, तो लेबर के पीछे सुपरवाइजर के पीछे खड़े रहो, काम करवाते रहो उनसे, लेबर बैठना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ बोलूँगा तो 30 मिनट्स में लेबर को, मतलब बहुत कुछ रूल है ऐसा, 30 मिनट्स बाद कुछ तो रेस्ट देना चाहिए, ऐसा कुछ
शायद, लेकिन ये सब सिखाते नहीं है, बताते नहीं है, ठीक है। तो खड़े रहो बस लेबर के पीछे। और गर्मी के टाइम में क्या होता था, ऊपर तो मतलब मान लो 38 डिग्री 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता था। एम्प्लॉय को नीचे नहीं आना है पानी पीने के लिए, एक लेबर फिक्स करेगा, वही चाय ऐसा मतलब वो अपना क्या बोलो थर्मोफ्लक्स में लेके आएगा, वो ठंडा पानी या फिर नींबू पानी भी रहेगा, वो भी सर्व कर देगा ऊपर। आपको नीचे आना नहीं है, आपको काम छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप रहो वहाँ पे बिल्डिंग में 40 माले 50 माले के ऊपर, आप तपते रहो। ये सीन है। मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा। मैं अगर बोलूँगा तो कंस्ट्रक्शन में यही सबसे बेटर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप दूसरे जगह जाओगे तो आपको और शायद ख़राब चीज़ मिले, ठीक है। इवन ऐसा भी सीन गया यहाँ पे, कोई मतलब मान लो कि मेरा ऐसा था कि मेरा 103 फीवर था। मैं ट्रेनी है तभी था, मतलब ऐसा तभी कंफर्मेशन आता है 1 साल के बाद में। तो ट्रेनी था वो टाइम पे, ट्रेनी इंजीनियर। तो मेरा मैनेजर था वो टाइम पे, एक्चुअली वो असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे था वो टाइम पे। तो उन्होंने मेरा बहुत बुखार आ रहा है 103 में, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर देखिए ना ऐसा बुखार आ रहा है। तो वो मैनेजर को कॉल किया, मैनेजर बोला कि प्रोजेक्ट मैनेजर कि नहीं उसको नहीं छोड़ना है, आज स्लैब कैसे भी करके पास करना है। स्लैब मतलब कंक्रीट होगा स्लैब में उस दिन। तो मैं बोला सर एक काम करता हूँ, मैं आप मुझको 2 घंटे दे दो, 2 घंटे, क्योंकि वो टाइम पे वो जो मेरा प्रोजेक्ट था उससे जो रूम का डिस्टेंस था वो लगभग 1.5 किलोमीटर था। तो 1.5 किलोमीटर में टैक्सी पकड़ के चाहूँगा। मैं उनको कह रहा था कि मैं एक शावर लूँगा, क्योंकि बॉडी मेरा बहुत ज़्यादा हीट हो चुका था। 103 मतलब आप सब लोग समझ सकते हो, और बाहर भी धूप हो रहा है ना, ठीक है। 103 बॉडी टेम्परेचर था। मैं एक शावर लिया, थोड़ा सा सोया, और ये भी इसके लिए भी परमिशन नहीं मिल रहा था। सेकंड पहला चीज़ तो छुट्टी के लिए नहीं मिला। फिर मेरा मैनेजर फिर से कॉल किया, बोला नहीं मिलेगा। मैं बोला सर मैं नहीं कर सकता, तो फिर मैं जा रहा हूँ, आप बात करो, मुझे 2 घंटा चाहिए, मैं रेस्ट करके आता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है 2 घंटे के लिए जाओ। मैं गया, शावर लिया, और मतलब मेरे पहुँचते पहुँचते शायद क्या होगा, मतलब टैक्सी पकड़ के ही गया था, 15-20 मिनट लग गए रहेंगे। फिर शावर वावर लेके मैं 1 घंटा तक सोया। मैं 2 घंटा बोला था, 2 घंटा 15 मिनट में मैं वापस साइट में पहुंच गया। उस दिन पूरा रात को वो जो 8:30 बजे तक काम होता है वो काम किया, स्लैब पास करवाया, कंक्रीट चालू करने का जो प्रोसीडियर है वो भी चालू करवाया। उसके बाद मतलब नॉर्मल टाइम में ही मैं निकला। लेकिन मतलब ऐसे भी क्या होता है, अगर आप बीमार हो ना, मतलब आपको ऐसा छुट्टी नहीं मिलेगा, आपको आना है, आपको करना है काम। तो ये तो चलो ये मान लेता हूँ, लेकिन ये जो एक्सप्लॉयटेशन वाला बात है ना, ये बहुत ज़्यादा है कि फैमिली टाइम नहीं है। संडे ऑफिशियल छुट्टी देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि यार ये कल कल तो काम है, कल तो आना पड़ेगा। इवन पहले तो मैरिड लोगों को नहीं बुलाते थे, लेकिन मैनेजर अगर थोड़ा सा मतलब ऐसा निकला तो फिर वो, इनका क्या है ना कि बैचलर को बुलाना है। फैमिली वाले हैं ना, फैमिली वाले तो कैसे आएंगे वो लोग, उनका तो फैमिली वाला डे है, ठीक है। और बैचलर का तो फैमिली वाला डे बोल के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शायद इनके एडुकेशन में वो चीज़ सिखाया नहीं गया होगा कि मैरिड हो या ना हो उनका संडे भी संडे होता है। तो मैं क्या ही बोलूँ, वीडियो इतना लंबा हो रहा है ना, वो कंपनी का जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज दिल खोल के बोल सकता हूँ, मुझे आज सीरियसली बोलूँ, आज मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है। मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। तो मेरा ऐसा नहीं है कि एक कंपनी ब्लैक लिस्ट करेगा, दूसरा कंपनी में मतलब जाऊंगा तो वहाँ पे भी ये करेगा, तो वो सिचुएशन आज नहीं है मेरा। इसके लिए इतना कुछ बता पा रहा हूँ, बाकी लोग बता नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्शन में गिने चुने सिर्फ कुछ ही कंपनीज है। और अगर एक जगह से मतलब ऐसा कुछ हो गया तो दूसरे जगह भी सोचेगा, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में है। अगर कोई बोलेगा कि नहीं होता है लेबर को तो ओटी पेमेंट करते हैं, लेबर को पेमेंट करते हैं, वो तो कुछ तो दिखाना है ना उनको कि चलो लेबर को मैं दे रहा हूँ, हम लोग तो ओटी पेमेंट को ओटी तो देते हैं। लेकिन एम्प्लॉयज़ को कंस्ट्रक्शन कंपनी छान के देख लो, एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता है। मैं तो एक बार सोचा था कि 2014 में उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को एक ईमेल भेज दूँ कि प्लीज़ डोंट डिस्क्लोज माई नेम, और कंपनी का नाम भी ना लूँ, लेकिन लिख दूँ कि लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया। तो ये सब कुछ सोचा था। उसके बाद सोचा कि
बाई चांस अगर डिस्क्लोज हो गया, चलो मेरा ईमेल आईडी, ऐसा भी वो टाइम पे दिमाग में नहीं था कि एक फेक आईडी बना लो, वो तो आईडी ट्रैक हो ही जाएगा ना, कहाँ से ओपन हुआ है, कौन से आईपी एड्रेस वगैरह वगैरह, वो तो ट्रैक हो ही जाएगा ना। अगर तो मेरा जॉब चला जाएगा, मैं उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा। और वेस्ट बंगाल में वैसे भी जॉब ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो और जो भी है उसका कंडीशन बहुत ख़राब है। मुंबई से अगर मतलब ऐसा ये हो गया, और ऐसा अगर इंडस्ट्री में अगर रेपुटेशन ऐसा, और को कुछ होगा नहीं पहला चीज़, क्योंकि एक हम इतने लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता है। ये लोग ओपनली एक्सप्लॉइट करते हैं लेबर लॉ को, ओपनली। 70 आवर्स इन्फोसिस का वो नारायण मूर्ति का कमेंट देख के लोग मतलब ऐसा भूचाल जैसा मच गया। यहाँ पे 90 आवर्स छोड़ो, उसको 70 आवर्स कर रहे हैं लोग, 72 आवर्स। अगर मैं ये छोड़ दूँ तो 66, अगर वो संडे का भी 6 घंटे आ गया तो 72 आवर्स, लंच आवर छोड़ के भी 72 आवर्स कर रहे हैं। इनको तो 70 आवर्स मिल गया इनको, तो इसके लिए लोग 90 आवर्स की डिमांड कर रहे हैं। लोग को 70 आवर्स सुन के ऐसा लगता है अरे बाप रे ये क्या बोल दिया। अरे लोग कर रहे हैं 70 आवर्स, पेमेंट उतना ही मिलता है, वो 8 घंटे का ही मिलता है। और बाकी जो ये है ये ओटी नहीं मिलता है इनको, मतलब एम्प्लॉयज़ को, कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज़ को। मेनली इंजीनियर्स ही रहते हैं, कुछ सर्वेयर वगैरह कुछ, या फिर सुपरवाइज़र वगैरह भी रहते हैं, तो नहीं मिलता है। आप देख लो इंडिया में बड़े से बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी उठा के देख लो, साइट में जाना है, ठीक है, वो ऑफिस में घूम के फ़ायदा नहीं है। ऑफिस वाले का तो चलो उतना प्रेशर रहता नहीं है ना, मैं ऑफिस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ऑफिस में इतना प्रेशर नहीं रहता है, साइड में रहता है, कंपनी को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है, वो दिक्कत नहीं है। आप काम कराओ लेकिन ओटी तो दो उनको। आप लंच आवर छोड़ के भी 11 घंटे का काम करवा रहे हो, तो 3 घंटा जो ओटी है, ओटी का पेमेंट ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से दूसरे पेमेंट से, तो वो ज़्यादा करो ना उसका पेमेंट, तो वो नहीं होता है। और 90 आवर्स जो बात हो रहा है वो इनका माइंड सेट ही वैसा है। और अगर टॉप मैनेजमेंट का माइंड सेट ऐसा है, तो आज मैं समझ पा रहा हूँ कि एचआर का माइंड सेट क्यों ऐसा है, ठीक है। जो महाशय मतलब ये 90 आवर्स वाला स्टेटमेंट दिया है, उनसे मैं मिला हूँ एक बार, फेस टू फेस एक बार, साइड में तो बहुत बार आए थे। एक बार हैंडशेक भी किया है, उन्होंने पूछा भी कहाँ से हो, तभी मैं ट्रेनी हूँ, मतलब शायद मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहता है, तो वो टाइम पे मैं ट्रेनी था। हाथ मिलाया, वो पूछा कहाँ से हो, मैं बताया वेस्ट बंगाल से, कौन से कॉलेज था ये बताया, ठीक है। तो अच्छा लगा, मुझे मिलके अच्छा लगा था, ठीक है। लेकिन ये जो माइंडसेट है ना, ये मतलब क्या बोलूँ, वो फेस से उतर चुका ना, मतलब मुझे फिर भी आज बोलते हुए कुछ ऐसा लग रहा है। जो लोग वो लोग फेस से गुजर रहे हो, उनका सोचो कि क्या हालत है। और क्या बोलूँ, बस यही था। शेयर करने को तो बहुत कुछ है। एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा लेवल का भी होता है, और वो मेनली बॉसेस के लिए होता है, मतलब इनिशियल लेवल पे जो बॉसेस हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं बहुत सारा देखा है आसपास, उनका अगर स्टोरी बताने को जाऊंगा तो फिर आप घबरा जाओगे, ठीक है। तो वो नहीं बताता हूँ। फिर भी मैं खुद को लकी मानता हूँ, चलो मैं निकल गया कुछ ही साल में। लोग तो बोले थे कि अरे छोड़ना नहीं चाहिए था, इतना बड़ा कंपनी है, और कुछ दिन रह लेता, 5 साल हो जाता, ज़िंदगी बचा लिया हमें, ठीक है। क्योंकि मैं वो माइंडसेट में घुस रहा था, और मतलब इतना पैशनेटली काम कर रहा था ना। अगर नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसा ख़राब आता था रेटिंग, तो फिर, क्योंकि वो दूसरा साल ख़राब रेटिंग का सिलसिला था। पहला साल तो चलो ख़राब रेटिंग दिया, वो भी काम करके दिल को, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर भी आया था, तभी मैं 1.5 दिन तक साइड नहीं गया था वो चीज़ के बाद। एक दिन तो पूरा दिन ऑफिस में बैठा था, मतलब वो भी एक सिचुएशन था, ठीक है। मतलब लग रहा था छोड़ दो करके, ठीक है। तो ये सिचुएशन था। अगर कोई डिमांड का मतलब डिमांड आया कि खुद का जो एक्सपीरियंस है शेयर करो, शायद आगे वीडियो बनाऊंगा। कंपनी के अगेंस्ट में जाना नहीं है, कंपनी के अगेंस्ट में नहीं, मतलब कंपनी अच्छा है। कंपनी दूसरे कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर कंपेयर कर, हाँ अगर आईटी से कंपेयर करूँ तो फिर माइंडसेट बोलूँगा कि फैमिली के लिए तो क्या ही बोलूँ, मतलब फैमिली के लिए कुछ बचता नहीं है यहाँ पे। बस यार टाइम बहुत हो गया है, मेरे ख्याल से 30-35 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया होगा। यही पे एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, शायद कोई रिव्यू वीडियो आ जाए। बस ये 90 आवर वाला चल रहा है ना, इसके लिए वीडियो बना दिया। बाय।